बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आप ऐसे 3 बेस्ट और इजी तरीक़ों के बारे में जानेंगे जिनकी हेल्प से आप ओवर थिंकिंग की आदत को जल्द ही छोड़ सकते हैं। हम आपसे बस इतना चाहते हैं कि इस वीडियो को फुल फोकस और पेशेंस के साथ पूरी एंड तक अच्छे से समझ के देखना, क्योंकि आज के टाइम में ज़्यादातर लोगों की सबसे बड़ी और कॉमन प्रॉब्लम ही ओवर थिंकिंग बन चुकी है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। साइकोलॉजी में इसे एनालिसिस पैरालिसिस, रूमिनेशन और प्रिजर्वेटिव कॉग्निशन भी कहते हैं। जब भी हमारा ब्रेन ज़्यादा टाइम के लिए एक बात को पकड़ के रखता है, तब ब्रेन थिंकिंग से ओवर थिंकिंग की स्टेज में एंटर कर जाता है। लेकिन कई बार हमारे लिए सोचना भी ज़रूरी होता है, तभी तो हम ग्रो भी करते हैं, जिसे राइट थिंकिंग कहते हैं। लेकिन वहीं ओवर थिंकिंग करना गलत है, जो हमें पीछे लेकर जाता है। तो अब हम सबसे पहले ये कैसे जानें कि कब हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और कब राइट थिंकिंग। नंबर 1, नो व्हेन यू आर ओवर थिंकिंग एंड व्हेन टू स्टॉप इट। तो हम सबको पता है कि ओवर थिंकिंग नुकसानदेह है, लेकिन ये कैसे पता लगाया जाए कि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या राइट थिंकिंग। जब भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे होते हो तो आप ये 3 चीज़ें नोटिस करोगे। पहला, रेपिटेशन, जहां आप एक लूप में फंस जाते हो और एक ही चीज़ को बार बार अलग अलग तरह से सोचते रहते हो। ये थिंकिंग पैटर्न कभी ख़त्म नहीं होता। दूसरा, प्रोग्रेसलेसनेस, और प्रॉब्लम तो ये है कि इतना सब कुछ सोचकर आप कोई सोल्यूशन नहीं निकाल रहे होते, बस अपना माइंड इधर उधर घुमा रहे होते हो, जो सारी चीज़ों को सोचता है और किसी सॉलिड सॉल्यूशन पर नहीं पहुंचता। तीसरा, अनप्लेजेंटनेस, और लास्ट में ये सब करके आप खुद के लिए ही बुरा फील कर रहे होते हो, आपको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा होता। तो जब भी आप ये 3 चीज़ें नोटिस करो तो समझ जाओ कि आप राइट थिंकिंग की जगह ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो इसे रोकना कैसे हैं, आइए जानते हैं अगले पॉइंट में। नंबर 2, नॉट गिविंग अ सिंपल एटीट्यूड। अगर आप ओवर थिंकिंग को जड़ से ख़त्म करना चाहते हो तो आपको एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप करना होगा जहां आपको हर किसी चीज़ से जल्दी से कोई फ़र्क ही ना पड़े। बस जो चीज़ें आपके लिए सच में बहुत इम्पोर्टेंट हो और जो आपके कंट्रोल में है, सिर्फ उसके बारे में आपको सोचना है, और बाकी की सब चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इसको डिसरप्टिंग द पैटर्न भी कहा जाता है, यानी थिंकिंग पैटर्न को बीच में ब्रेक कर। यहाँ आप एक लूप में फंस जाते हो, जहाँ आप घूम फिर कर एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहते हो। आपको उन चीज़ों के बारे में हरगिज़ नहीं सोचना जिन पर आपका कंट्रोल नहीं, बस उन चीज़ों के बारे में सोचना है जो आपके कंट्रोल में है। आपको सिर्फ थिंकिंग पर नहीं बल्कि राइट थिंकिंग पर फोकस करना चाहिए। नंबर 3, वरी पोस्टपोनमेंट। वरी पोस्टपोनमेंट को सिंपल समझा जाए तो इसका मतलब आपका अपनी वरीज को पोस्टपोन करना है, यानी अपनी टेंशन को बाद के लिए डालना है। जैसे हर एक चीज़ का टाइम होता है और हर चीज़ को हमेशा करते रहना सही नहीं होता, वैसे ही आपको अपनी थिंकिंग के लिए हर दिन का एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड सेट करके रखना है, लाइक 1 या आधा घंटा। जिस टाइम पीरियड के अंदर आप अपनी प्रॉब्लम्स और थॉट्स के जवाब और सलूशन ढूंढोगे, ताकि आप हमेशा सोचते रहने की आदत से बच सको, क्योंकि सोचना भी हमारे लिए ज़रूरी होता है, लेकिन एक लिमिट में रहकर, जो सिर्फ और सिर्फ एक टाइम लिमिट के साथ डेवलप हो सकता है। यानी कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपका कोई थॉट उस पर्टिकुलर टाइम में आपको परेशान कर रहा है, तो ये सोचो कि अभी मैं इस थॉट को छोड़ देता हूँ और मैं इसके बारे में शाम को सोचूंगा। और जब कुछ घंटों के बाद वो टाइम आएगा, तो तब तक या तो वो थॉट आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगेगा, या फिर तब आप उसके बारे में अच्छे से सोच पाएंगे। और वरी पोस्टपोनमेंट से होता ये है कि आप सिर्फ सोचते रहने की बजाय एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर एक लिमिट टाइम में सोचते हो।